जय महाराज जी के सभी को। संसार सबको कुछ देगा नहीं, चाहे कितने प्रयास कर लो, और सतगुरु तुम्हें जो देना चाहता है उसका तुम आधार नहीं देते, उसका तुम आधार नहीं देते। प्रखर प्रेरणा, महाबुद्ध, आनंद, ये सभी सुरभियाँ वायु के अनुकूल चलती है, बहती है। क्या तुम कोई ऐसी सुरभि जानते हो जो वायु के प्रतिकूल बहती हो? आनंद, नहीं भगवन, सुगंध तो सदैव पवन संग पर सवार होकर ही बहती है। महाबुद्ध ने कहा, आनंद, जब मेरे अनुयायी धर्म की शरण में होते हैं, बुद्ध की शरण में होते हैं, संघ की शरण में होते हैं, हिंसा और मिथ्याचार से विरत होते हैं, अंतर मन के मल से रहित होते हैं, सबके कल्याण की सोचने वाले सदाचारी होते हैं, सतत साधारणता और सेवारत रहते हैं, तो उनके गुणानुवाद प्रशंसा की सुगंध चारों दिशाओं में वायु के प्रतिकूल भी फैलती है। आज का विशेष अंतः अनुभूति है। आप कितने दयालु हैं आशु बाबा, आप कितने दयालु हैं। यह बात पुरानी है। मेरा बेटा उस समय लगभग 5 साल का था। एक रात्रि मेरे हस्बैंड किसी प्रोग्राम में कहीं बाहर गए हुए थे। वे बोल कर गए थे, मैं 1-1:30 बजे तक आ जाऊंगा। समय आगे बढ़ता गया और मैं इंतज़ार करती रही। वे घर वापस नहीं आए। उस समय तो मोबाइल फ़ोन भी अधिक नहीं हुआ करता था कि झट से फ़ोन मिलाकर पूछ लूँ। जैसे तैसे समय बढ़ गया, मुझे और अधिक चिंता होने लगी। घर में बच्चा भी अकेला है, बाहर भी जाऊं तो कहाँ जाऊं, पूछूं भी तो किससे। जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने आंखें बंद कर ली और प्रार्थना कर सहारा लिया। मैंने गुरु चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज जी, मेरे आशु बाबा, अब आप ही रक्षा करो। मेरे पति जहाँ भी हैं, आप बस उसके साथ रहना, उन्हें सुरक्षित वापस ले आना। मेरी पूरी रात ऐसे ही कभी प्रार्थना तो कभी साधना करते हुए बीत गई। सुबह के 5 बज चुके थे। हमारा घर 1st फ्लोर पर था और गेट नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। तभी एकदम से डोरबेल बजी। न जाने कैसे मेरा बेल और ध्यान ही नहीं गया, पर मेरा नन्हा बेटा नींद से जागकर बाहर आ गया। वह बोला मुझसे, माँ देखो नीचे बेल बजी है। मैंने हैरानी से पूछा, बेल बजी है? उसने कहा, हाँ माँ। आशु बाबा पूरी रात मेरे दिव्य स्वप्न में मेरे साथ थे। मैं सोता रहा और वे मेरे सिरहाने बैठे रहे। अभी अभी उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे पापा आ गए हैं, अब मैं जा रहा हूँ। वे मेरे पास से उठे और आपके पास आकर खड़े हो गए और आपसे बोले, तुम चिंता मत किया करो, मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ ही रहता हूँ। इतना कहकर आशु बाबा वापस लौट गए। जैसे ही मेरे बेटे ने मुझे महाराज जी का यह मैसेज दिया, डोरबेल फिर से बज उठी। सच में दरवाजे पर मेरे पति ही खड़े थे। मैंने तुरंत अपने पति को सारी बात बताई और महाराज जी के चरणों में अपना कोटि कोटि प्रणाम अर्पित किया। आप कितने दयालु हैं आशु बाबा, आप कितने दयालु हैं आशु बाबा। ऐसी ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अंतः अनुभूतियों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे अवश्य रजिस्टर कराएं, अवश्य दर्ज कराएं और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को अवश्य पढ़ें। इसे बिल्कुल स्किप ना करें और इन अनुभवों का मैसेज अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी ज़रूर दें कि वो भी इन अनुभवों को प्रत्येक दिन पढ़ें। जय महाराज जी की सभी को। कोई बहाना ना आगे चलेगा, सबको दिया है यह अवसर सुनहरा। वही ढूंढ पाएगा नवयुग के पथ को, जो अपने ही अंदर उतरेगा गहरा। वही ढूंढ पाएगा नवयुग के पथ को, जो अपने ही अंदर उतरेगा गहरा, जो अपने ही अंदर उतरेगा गहरा।